आरजू बेटा, आरजू देखो हम सब यहाँ हैं। अम्मी आप ठीक तो है ना? अम्मी मतलब? किनान भाई, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर, सुने डॉक्टर कहाँ है? जी बोले, क्या हुआ? पेशेंट को होश आ गया है लेकिन उन्हें कुछ हो रहा है। क्या मतलब? अजीब रिएक्शन है उनका, ऐसे दिख रही जैसे जानती नहीं है। मैं समझ गई, डॉक्टर को बुलाती हूँ। भाई ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या पता है पिक। मुझे तो लगता है बेचारी की याददाश्त ही चली गई। बेटा क्या हुआ? उन्हें बता दिया है, डॉक्टर आ रहे हैं। अम्मी, क्या आपको मैं भी याद नहीं हूँ? आरजू भाभी, मैं फरिया, क्या आपको मैं भी याद नहीं? आरजू मैडम, आपको मैं तो जरूर याद होंगी ना। आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? बाबा, क्या अब मैं नहीं याद आऊंगी अम्मी को? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। टूचे बच्चे मेरे पास आ जाओ। आनी, अम्मी ऐसे क्यों बात कर रही हैं? बेटा, आपकी अम्मी एक्सीडेंट की वजह से थक गई है ना। चलो आ जाओ, हम बाहर चलते हैं। मैं आपको बाहर चल के कुछ खिला देती हूँ। नहीं, मैं अम्मी के पास ही रहूंगी। डॉक्टर साहब। हाँ भाई, अब कैसा फील कर रही? होश में आ गई है लेकिन पहचान नहीं रही। कह रही है कि हम में से किसी को नहीं जानती। रिलैक्स हो जाए, पहले मैं मुआयना कर लूं। जी आरजू साहिबा, कैसा फील कर रही हैं अब आप? हाँ बोलो अर्कुत। हमें बहुत जरूरी बात करनी है सईदा। अब क्या हो गया? फोन पे बात नहीं कर सकता। मैं फार्म पे आ रहा हूँ, मौजूद रहना तुम। लेकिन मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी। अगर ज्यादा जरूरी है तो यहाँ आ जाओ। अर्कुत, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। असल में सईदा मैं हॉस्पिटल आया था। कैनान मुझे पकड़ने ही वाला था, वहाँ आना मेरा मुश्किल है। तो अब क्या करें हम? इतना सोचने की क्या बात है? कोई बहाना बनाओ और हॉस्पिटल से निकल जाओ। इतना आसान नहीं है यहाँ से बाहर निकलना अर्कुत। क्या बहाना बनाकर निकलूंगी? और बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये मेरा मसला नहीं है सईदा, तुम फार्म पे आ जाओ। चाहो तो बच्ची को भी ले आओ। ओफ ठीक है। चलो अब जल्दी से पहुँचो। डॉक्टर साहब, आरजू को क्या हुआ है? जो मुझे लगा था शायद वही हुआ है। आरजू को क्या हो गया है? इस तरह क्यों बिहेव कर रही है? आरजू साहिबा की MRI और ब्लड की तमाम रिपोर्ट देखी है मैंने। उन रिपोर्ट्स और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि आरजू साहिबा को अर्ली एज का ग्लोबल एमनेसिया हुआ है। मतलब हादसे की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। या अल्लाह। इसका मतलब अब अम्मी को कुछ याद नहीं? यहाँ हूँ बेटा। क्या आपको यकीन है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, इनके टेस्ट और तमाम रिपोर्ट्स भी यही सब चीजें बता रही हैं। लेकिन इनकी हालत वक्ती तौर पे ही होगी ना डॉक्टर? देखिए, ये सब तो अल्लाह का काम है, ये वही जाने। क्या मतलब है डॉक्टर? इस बात के चांसेस तो है ना कि इसको सब याद आ जाएगा? यकीन नहीं आ रहा मुझे।
अल्लाह, ये क्या हो गया इसको? प्लीज आप सब रिलैक्स रहे। देखिए आरजू साहिबा की ये हालत ट्रॉमा की वजह से है और अक्सर याददाश्त खुद ब खुद वापस भी आ जाती है। या नहीं, आपका मतलब है कि इसका इलाज किया जा सकता है? माफ कीजिएगा, देखिए इस बीमारी का इलाज किसी दवाई से तो मुमकिन नहीं। मेरे ख्याल से अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आरजू साहिबा हमारे साथ मौजूद है और हमें इनको ज्यादा से ज्यादा खुश रखना चाहिए ताकि ये जल्द सेहतयाब हो सके। एक्सक्यूज मी। ये हम पे कैसी परेशानी आ गई है? मामा प्लीज आप तो रिलैक्स रहिए। भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी आता हूं। डॉक्टर साहब रुकिएगा प्लीज। जी कहिए। सबके सामने पूछ नहीं पाया मेरी वाइफ के बारे में, कब तक ठीक होंगी? देखिए कनान साहब, ये बताना तो अभी मुश्किल है, लेकिन मैं अगर आपसे सच कहूं तो अब वो पूरी तरह कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगी। मतलब क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके टेम्पोरल लोब में मसला आया है। अब उनकी याददाश्त परमानेंटली गई है या टेम्परेरी, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा। अब हम सबको इंतजार करना होगा। अगर परमानेंट है तो इसका इलाज हो सकेगा क्या? डॉक्टर होने के नाते हम साइंस की जितनी मदद ले सकते हैं वो लेंगे, लेकिन अगर उससे भी कुछ फायदा ना हुआ तो फिर शायद इनकी याददाश्त कभी भी वापस नहीं आ सकेगी। अब याददाश्त जाने का बहाना कर रही हो। देखते हैं अब तुम्हारा नया खेल कब खत्म होता है। शुक्रिया बेटा। आप ठीक तो है ना? ठीक हो। अम्मी क्या मेरा नाम भी नहीं याद आपको? मेरा सरनेम क्या है? मैं कौन हूँ आपको थोड़ा कुछ याद है? मेरे नाम का पहला लेटर टी है। बस करे ना अम्मी, मुझे याद करे ना। देखे मैं टूचे हूँ, ठीक है ना? ठीक है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, बेटी तक याद नहीं इन्हें। बेटा। भाई क्या हुआ? डॉक्टर से बात करने गया था। परेशान ना हो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। याददाश्त चली गई है, ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी। तो फिर पूरी तरह कब तक ठीक हो जाएगी आरजू? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हो सकता है घर जाकर याद आ जाए। किनान। जी बोले अम्मी। मैं यहाँ बैठ के थक गई हूँ, बाहर थोड़ी खुली हवा में बैठती हूँ। जी जरूर। किनान, तुम्हारी क्या बात हुई डॉक्टर से? बताया तो है, कल तक आरजू डिस्चार्ज हो जाएगी। बेटा प्लीज मुझसे कुछ ना छुपाना। डॉक्टर से तुम्हारी क्या बात हुई, सब बताओ तुम। डॉक्टर ने कहा कि आरजू की हालत के बारे में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। क्या मतलब? मतलब हो सकता है आरजू कभी ठीक ना हो। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? ये परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? वो कैसे गिरी के सर पे चोट लग गई, और वो आखिर वहां कर क्या रही थी? अब हम क्या करेंगे जब आरजू को कुछ याद ही नहीं है? एक बात बता दूं तुम्हें,
काफी अरसे से आरजू मुझे वैसे भी ठीक नहीं लग रही थी। हमेशा गुस्से में रहती थी, हमेशा नाखुश, जैसे उसे महसूस हो गया था कि कुछ होने वाला है। केनान, उसने कभी कुछ तुम्हें बताया नहीं कि उसे कुछ दुख है या तकलीफ है? इन सब सवालों के जवाब आरजू की याददाश्त आने के बाद ही पता चलेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये बुरा वक्त भी कट जाएगा। उम्मीद है आरजू इस बार तुम मुझे कोई धोखा नहीं दे रही। उम्मीद है ये सब कुछ तुम सवालों से बचने के लिए नहीं कर रही। आरजू बेटा, तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद है? सास हूँ तुम्हारी, आलिया। प्लीज आप सब बस करें, मैं किसी को नहीं जानती। मुझसे सवाल न करें कि कौन है आप। क्या हुआ? अम्मी, तुझे बेटा इधर आओ। आनी, अम्मी अब मुझसे प्यार नहीं करती क्या? बेचारी बच्ची, अफसोस हो रहा है। अम्मी बस करें ना। बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अभी सिर्फ आरजू को आराम करने दें। यार ये खबरी तो फोन ही नहीं उठा रही मेरा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। किस बात से फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क नहीं पड़ा तो फंस जाएंगे। आरजू मैडम हादसा करके हॉस्पिटल में पड़ी है और सीढ़ी भी हमारे हाथ से निकल गई है। वो सीढ़ी की वजह से हॉस्पिटल पहुंची है? नहीं, नजला हो गया तो उसे आराम करने गई है। हाय अल्लाह मियां, छुट्टी मनाने भी जा सकती है वहां। हाँ हो सकता है। क्या? हाँ। यार मुराद, होश में आ जाओ, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? सजा है ये लड़का, सजा मेरे लिए। अम्मी, आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? मजाक कर रही हैं ना आप हमारे साथ? मैं सच में नहीं जानती। अम्मी, ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? मत करें, मुझे डरा रही हैं आप। देखें, मैं हूँ आपकी बेटी टूचे। देखें, अगर आप इसलिए ऐसा कर रही हैं कि मैं आपको तंग करती हूँ, तो वादा करती हूँ अब मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूँगी। बस करो टूचे बेटा, आप मेरे पास आ जाओ। नहीं, अम्मी के पास ही रहना चाहती हूँ मैं। केनान साहब, अगर आप कहें तो मैं टूचे को घर ले जाऊं? नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। टूचे बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं बाबा नहीं, मैं अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जान देखो, अभी आप घर जाओ। चलो टूचे बेटा, चलो आ जाओ। कहा ना कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? टूचे बेटा, मेरी जान, अम्मी को यहाँ आराम करना है अभी। आप घर जाओ ताकि वो आराम कर लें। टूचे बेटा, अम्मी से मुलाकात हो गई ना आपकी? अभी इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन बाबा नहीं ना, प्लीज रुकने दे मुझे। टूचे प्लीज, जिद करना बंद करो, जाओ। उफ बाबा। गौंजा, तुम भी इनके साथ घर जाओ। मैं रुक जाती हूँ इनके पास। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें टूचे के साथ होना चाहिए। ठीक है केनान साहब। जाओ, ले जाओ इसे। आ जाओ टूचे, चलें। मेरे सवालों से बचने के लिए तुमने अपनी बेटी तक को उदास कर दिया है आरज़ू। कब से फोन बज रहा है, उठा लो ना। हो सकता है जरूरी कॉल हो। तुमसे पूछा है मैंने, अगर उठाना होगा तो उठा लूंगी।
यकीन नहीं आ रहा आरज़ू, तुम्हारी मासूम बच्ची तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। आखिर तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? आपा, सबसे अच्छा तरीका है कि लिख लें, खाने की रेसिपी भी लिख लेते हैं। ये अच्छा आइडिया है ज़ैनब, ठीक है लिख लो। उन डिशेस से शुरू करो जो मैं सबसे अच्छी बना लेती हूँ। आप मजाक कर रही हैं ना आपा? इस दुनिया में ऐसी कोई डिश नहीं है जो आप मजेदार न बनाती हूँ, लेकिन समझती हूँ आप बेस्ट से शुरू करना चाहती हैं। अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी, अगर मुझे आदत हो गई तो। आदत होनी चाहिए आपा, अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अच्छा, आप मेन्यू बना लेते हैं। पहले अंगूर के पत्तों के रोल्स, और फिर सब्जी के कबाब। और आखिर में बटेर का सालन होगा। और तरहाना सूप भी लिखे हैं। अच्छा मेरी मालकिन, तुम्हें तो सब कुछ पता है। यहाँ आओ, मैं तुम्हें काटूं। खा जाऊंगी आज तुम्हें। आज नहीं भागने दूंगी तुम्हें। रुको अम्मी, अम्मी बचाए ना अम्मी। आज नहीं भागोगी, खा जाऊंगी तुम्हें। आ गई मैं। मैं रेस्टोरेंट में अम्मी की मदद करूंगी और खाना भी बनाऊंगी वहाँ मैं। तुम भी खाना बनाओगी? हाँ, अपनी छोटी छोटी उंगलियों का इस्तेमाल करोगी। नहीं बना पाओगी, मैं उन्हें भी खा जाऊंगी। अम्मी, अम्मी नहीं खाना आप मेरा खाना। अम्मी आप इन्हें कहें कि मैं भी खाना बनाऊंगी। मुझे इस बारे में सोचना होगा। लेकिन अम्मी तुम नहीं बनाओगी। लेकिन क्यों अम्मी? क्योंकि रेस्टोरेंट के पास एक किंडरगार्टन है और तुम वहाँ जाया करोगी। क्या वाकई अम्मी? फिर मैं रोज गार्डन जाया करूंगी ना। बहुत शैतान हो तुम, इधर आओ। तुझे बेटा, थक गई हो क्या? उफ, मैं क्यों थकूंगी सनम? मैंने ही वॉक करने का कहा था। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। आप लोग अंदर चले, मैं अपने कमरे से हो आती हूँ। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनवाती हूँ, ठीक है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन तुझे कुछ तो खाना होगा ना? खाना नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझे अकेला। तुझे बेटा रुको ना।
कह रही थी अपने कमरे में जा रही हूँ। आखिर किन चक्करों में लगी हो तुम मैडम? अंदर आ जाते ना, कितने बेवकूफ हो तुम। क्या हुआ सईदा? अर्कुत, अभी हम पकड़े जाते। अच्छा बस बात नहीं बढ़ाओ, किसी ने नहीं देखा। आरजू कैसी है? मेरा पार्टनर सही तो है ना? अब क्या बताऊं तुम्हें, उसकी याददाश्त खत्म। क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, यही कहा कि उसकी याददाश्त चली गई। क्या? ये आदमी कौन है? इसका मतलब उसे कुछ याद नहीं। हाँ ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे अपनी बेटी तक याद नहीं है। अच्छा वाकई में? तो अब क्या होगा? अब ऐसे ही रहेगी क्या? मुझे क्या पता यार, अजीब तरह देख रही थी वो तो सबको। अब तो ये और भी बहुत ज्यादा जरूरी रिंग बन गई है। ये किसकी है? हादसे की जगह से मिली थी ये मुझे। हादसे की जगह से मिली है, ये क्या कह रहे हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई डिटेक्टिव हो। देखा, मुझे तो पहले से ही तुम पे शक था। जो भी कर रही हो पता लगा लूंगी। देखो, ये रिंग देख रही हो ना? ये इस घर में से किसी की हो सकती है, किसी वर्कर की हो सकती है, सलीम की। ये भी हो सकता है कि आरजू के शौहर की हो। अब ये तुम्हें पता करना है कि ये रिंग किसकी है। मैं ये कैसे पता कर सकती हूँ? मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है क्या? वाह, ये सवाल मुझसे वो सईदा कर रही है जो लोगों को पागल बनाकर लूटती है। अपने तरीके से पता लगाओ, मोहतात रहकर, सब पे नजर रखो, उनकी बातें सुनो, हर किसी के पीछे परछाई बनकर लग जाओ। समझ गई तुम? बस ये पता चल जाए कि ये किसकी है तो बहुत अच्छे दिन आएंगे हमारे। अच्छा ठीक है। इस रिंग को अच्छी तरह देख लो। देख ली है मैंने। अच्छी बात है। बात सुनो सईदा, सीडी गुम हो गई है। अब पता लगाओ कि ये किसकी है। जैसे ही पता चले तो मुझे फौरन कॉल करना। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सुनो, ख्याल से, आंखें खुली रखना और राब्ते में रहना। समझ गई? हाँ हाँ समझ गई, जाओ अब। शुक्र है चला गया। कहाँ थी तुम? हर जगह देख लिया मैंने तुम्हें। वो आदमी कौन था? कौन? वो जिससे तुम अभी बाहर बात कर रही थी। अच्छा, वो भाई है मेरा। भाई है? तो तुमने उसे चाय के लिए क्यों नहीं पूछा? हमें उसकी तवाज़ो करनी चाहिए थी। फिर कभी सही गौंजा। फिर कभी क्यों? आखिर वो इतनी दूर तुमसे मिलने आया है। मैंने उससे पैसे मांगे थे लेकिन उसे सैलरी नहीं मिली। जल्दी में था तो चला गया। मैं जाकर टूचे को देखती हूँ। क्या कल जब हम आरजू को घर लेकर जाएंगे, क्या उसे तब भी कुछ याद नहीं आएगा? क्या उसे अब हर चीज एक एक करके हमें फिर से याद दिलानी पड़ेगी? क्या अब आरजू अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहेगी हमारे साथ? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। माफ कीजिएगा, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। मैं तो टूचे के बारे में सोच रही हूँ। उसका क्या होगा अब? उसे अभी अपनी माँ के प्यार की, उसकी ममता की जरूरत है। आरजू को वो तक याद नहीं, कैसा चलेगा? सही कहा। हम सबको भी टूचे के लिए बहुत हिम्मत करनी होगी। उसके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे लगा बुरहानिया जाना उसके लिए अच्छा रहा होगा। लगता था बेहतर फील कर रही होगी। अम्मी, वो बुरहानिया कभी कही नहीं थी।
किसी से पूछा नहीं, बस बताया और फौरन चली गई, और बिना किसी को बताए वापस भी आ गई वो। मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतनी बेपरवाह कैसे हो गई। क्या नहीं पता आपको? आप कौन हैं? प्लीज मेरे कमरे से बाहर चले जाएं। वाह भाई, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो तुम तो। इस पर तो तुम्हें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए भाई। ये क्या कह रहे हो? प्लीज कमरे से बाहर जाओ। तुम तो बहुत खतरनाक औरत हो। एक लम्हा तो मैं भी धोखा खा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन हो तुम? अच्छा ये बताओ कि ये वाला खेल कब खत्म होने वाला है? कौन सा खेल? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक असलियत से भाग सकती हो? तुम आखिर हो कौन? तुम ज्यादा देर तक ये ड्रामा नहीं कर पाओगी। एक दिन तुम्हारा ये खेल भी खत्म हो जाएगा। प्लीज पेशेंट को आप अकेला छोड़ दें, उन्हें आराम करना जरूरी है। मामा आप कहें तो आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं मैं? नहीं बेटा शुक्रिया, बैठी रहो। सलीम, अम्मी को लेकर घर चले जाओ, ठीक है? नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी। अम्मी आप यहाँ रुककर क्या करेंगी? पहले ही बहुत थक चुकी हैं आप। भाई आप भी तो थक गए हैं। मैं रुकूंगा, कल आरजू डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है भाई, मैं अम्मी को घर छोड़ के वापस आ जाता हूँ। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे यूं बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। अम्मी, आप हार्ट पेशेंट हैं और टूचे भी घर में अकेली है। मामा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टूचे को भी हमारी जरूरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है फिर चलो घर चलते हैं। चले आ जाएं फिर। ये कोई नखरे दिखाने का वक्त है? उठाओ यार अपना फोन। खबरी खातून, आखिरकार मेरी याद आ गई। कुछ है बहुत जरूरी जो मुझे तुम्हें बताना होगा। क्या हो गया? आरजू मैडम अल्लाह को प्यारी हो गई या कुछ और है? जिंदा तो है लेकिन किसी काम की नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम? मतलब आरजू मैडम की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। वो कैसे? जो उनके सर पे चोट लगी थी उसकी वजह से वो सब कुछ भूल चुकी हैं। सही कह रही हो, यानी उसकी याददाश्त बिल्कुल चली गई। हाँ खुशकिस्मती देखो मेरी। अपनी बेटी तक याद नहीं उसे। वैसे अल्लाह से जब भी मैं कुछ मांगता हूँ वो कुछ ज्यादा दे देता है मुझे। लेकिन अच्छा होता अगर वो सीडी मिल जाती हमें। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल की है फैसल। क्या तुम्हें मिल गई सीडी? नहीं, लेकिन उस दिन तुम शायद सही कह रहे थे। इस घर में मैली साहब की एक जासूस है। कौन है? सनम। वो कौन है? टूचे की बेबी सिटर। हाँ यकीन है तुम्हें कि वही है? मतलब जब हम हॉस्पिटल से घर आए तो वो एक आदमी से चुपके से मिल रही थी। हाँ कौन आदमी था? भाई कह रही थी। भाई था? फैसल उसने यही कहा। कह रही थी कि पैसे देने आया था वो उसे। झूठ बोल रही थी बिल्कुल। और वो यकीनन मैली का आदमी था। साथ काम कर रहे हैं दोनों साथ में। गोंचा बहुत चालाक है। देखो अब तुम एक काम करोगी, तुम मैली का एड्रेस ढूंढ के मुझे दोगी, ठीक है? फिक्र मत करो, मैं अभी वही ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। बहुत अच्छे गोंचा मैडम, जल्दी काम सीख गई हो वैसे तुम। आरजू मैडम के ठीक होने से पहले मुझे इस मामले को हल करना होगा। सुन के अफसोस हुआ सलीम। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं?
डॉक्टर का कहना है कि इस तरह की सर की चोट पे याददाश्त चली जाना एक नॉर्मल बात है। हैरान हूँ मैं, यानी ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होते देखा है मैंने। यकीन करना वाकई बहुत मुश्किल है। जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि आरजू वहाँ क्या कर रही थी, मतलब ऐसे कैसे गिर गई? ये हम सब के लिए भी एक सवाल है। उस वक्त वहां से एक आदमी गुजर रहा था, लेकिन अभी हम नहीं जानते कि उसका इस हादसे से ताल्लुक है या नहीं। अल्लाह अल्लाह, कौन हो सकता है वो? क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं जिंदगी में ये सब कुछ देखूंगी? क्या जिंदगी पाई है आलिया इमरोग्लो एक मजाक बन गई है। मामा प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर है कि कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। बेबस हूँ बेटा, क्या करूं मैं। अदरक वाली चाय लाई हूँ, रिलैक्स हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया गोंजा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया गोंजा। कल आरजू डिस्चार्ज होकर घर आ जाएगी, तुम उसका कमरा रेडी कर देना। जरूर, मैं रेडी कर दूंगी। आराम करें। गोंजा। जी आलिया साहिबा। ये बताओ तुम कुछ जानती हो क्या? समझी नहीं मैं, क्या मतलब? वो वहाँ क्यों थी, क्या कर रही थी? शायद तुम्हें कुछ बताया हो। नहीं आलिया साहिबा, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। अगर पता होता तो आपको बता देती। ठीक है गोंजा। अल्लाह करे यहाँ मुझे वो सीढ़ी मिल जाए। कौन रखी होगी उसने वो सीढ़ी? कोई सेफ वगैरह भी नहीं है। अल्लाह ने रहम किया है सलीम। हाँ ना, अगर वहां वो आदमी ना पहुंचता तो क्या होता? जानता हूं। खैर, अपने बारे में बताएं आप, रेस्टोरेंट के बारे में। अभी खाली है क्या? आप खुश तो हैं ना? हाँ फिलहाल खाली है, लेकिन बहुत जल्द वो एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बन जाएगा। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है। आप दोनों हैं ना उसके लिए। मेलिक आपा के मजेदार खानों की खुशबू से महकेगा। जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। हम टेबल्स पे अच्छे रंगों वाले कपड़े बिछाएंगे और फूल भी होंगे उन पर, और फिर सब मेलिक मेलिक करते फिरेंगे यहाँ वहाँ, देख लेना। अच्छा एक्सप्लेन किया तुमने ज़ैनब, मुझे जलन हो रही है। मैं सोच रहा हूँ आपकी किस तरह मदद करूँ आपा। कुछ नहीं करना सलीम, तुम्हें सिर्फ वहाँ आकर खाना खाना होगा। क्या ये भी कोई कहने की बात है मेलिक आपा? लेकिन काश कि मैं आपकी मदद कर पाता इसमें। नहीं नहीं, तुमने सोचा उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आपा ने सब कर लिया है। ज़ैनब, यहाँ तो कहीं नहीं है सीढ़ी। शातिर आदमी है, जाहिर है वो अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ नहीं रखनी चाहिए। मैं भी बेवकूफ बन गया। आदमी तेज है। मैं जानता हूं मुश्किल है,
बहुत मुश्किल वक्त है केनान। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। डॉक्टर से तुमने बाद में क्या बात की थी और वो कब तक नॉर्मल हो जाएंगी? इंतजार का कहा है। काफी अजीब सूरत हाल हो गई है, बुरा ख्वाब हो जैसे। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। सब्र करो केनान, सब ठीक हो जाएगा। मैं आरजू को दिखाता हूं जरा। कौन हो तुम? इतने सालों के बाद आज ऐसा लगता है कि तुम्हें जानता ही नहीं हूं। ऐसा तुमने क्यों किया मेरे साथ? मुझे इतने सारे सवालों के साथ लाजवाब करके अकेले क्यों छोड़ गई? कौन हो तुम और क्या करने में लगी हुई हो? आरजू के पास सिर्फ केनान रुका हुआ है, उसके अलावा सब घर आ गए। कोई खबर आई क्या? कुछ पता चला तुम्हें सईदा? नहीं, अभी तक तो घर में किसी ने रिंग घूमने की कोई बात नहीं की। सईदा, वो ये बात सबके सामने तो नहीं करेगा ना? देखो सईदा, अपने कान खुले रखो। सारी बातें सुनो जो फोन पे है उसकी भी। सब पर अपनी कड़ी निगाहें जमा लो। हाँ अच्छा, चलो अब मुझे फोन रखना होगा। बात सुनो, अच्छा बोलकर जान छुड़ाने की जरूरत नहीं है। जो भी पता चले मुझे फौरन बताओ। सिर्फ अच्छा ही तो बोला है, और क्या कहा। चलो अब फोन रखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब क्या कर रही हो? ये मेरा भी कमरा है। तुझे जिद कर रही है। जाओ जल्दी, आलिया साहिबा तुम्हारा पूछ रही हैं। अच्छा ठीक है। कौन था वो आदमी? क्या ये वही आदमी था जो हॉस्पिटल आया था? तुम वहां क्या कर रही थी? तुम एक अनजान आदमी के साथ क्या कर रही थी आरजू? क्या सोच रहे हो यार? काश मालूम होता कि क्या सोच रहा हूं मैं। वो वहां क्या कर रही थी? वो आदमी आखिर कौन था? तो क्या तुम्हें किसी पे शक है केनान? नहीं जानता मुझे किस बात पर शक करना चाहिए। नहीं जानता इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं। मेरे लिए तो इन बातों का जिक्र करना भी बहुत मुश्किल है। केनान, मुझे अब चलना चाहिए। नहीं, मैं पे कर दूंगा। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? हद है यार, मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। शायद मैंने रूम में कहीं गिरा दिया। तो फिर हम रूम में चलते हैं केनान। मैं जाने से पहले आरजू साहिबा से भी मिल लूंगा इस बहाने।
आनी, क्या अब मैं एलिफ की जैसी हो गई हूँ? क्या मतलब इस बात का? यानी एलिफ की अम्मी भी उसके पास नहीं है, तो अब मैं भी एलिफ की तरह हूँ। नहीं तुझे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अम्मी को तो मैं याद नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ ये भी नहीं याद। टूची मेरी जान, अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी। जब वो घर आएंगी तो हम उन्हें थोड़ा वक्त देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें सब याद आ जाए। तो इस तरह मैं उनकी बेटी बन जाऊंगी, है ना आनी? आप पहले ही अपनी अम्मी बाबा की प्यारी सी बेटी हो और हम सबकी जान भी हो आप। आनी, आप मुझे तो कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी ना? क्या आज हम दोनों एक साथ सो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आ जाओ मेरे पास।